आइए बच्चों, आपका हमारे विद्यालय में फिर से स्वागत है। आज हम आपको परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान को बताएंगे। इससे पहले आपने परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव ये सारी संक्रियाएं सीख लिए। निरपेक्ष मान का मतलब होता है बच्चों कि हम जो गणित में जो उनके वास्तविक संख्या उसका निरपेक्ष मान या उसका एब्सोल्यूट नंबर निकालने के लिए संख्या को उसके साइड से दो लंबी रेखाओं से घेर देते हैं और जब उसका मान निकालते हैं तो मान हम वही मानते हैं जो उसकी शून्य से दूरी में उसके आंकिक मान यानी उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 का हमें निरपेक्ष मान निकालना है या -4 का निकालना है और संख्या रेखा पर आप जानते हैं 0 जहां से लिखा होता है उसके दाहिनी तरफ 1 2 3 4 धनात्मक में और बाईं तरफ -1 2 3 4 ये सब संख्याएं ऋणात्मक में होती हैं। 2 का निकालना है तो हम जानते हैं 0 से 2 कदम दूरी पर है, यानी 0 से 2 की दूरी 2 इकाई है, तो इसका निरपेक्ष मान 2 ही होगा। ठीक है, ये देखिए। और -4 यानी 0 से बाईं तरफ 4 तक पहुंचने के लिए हमें 4 कदम चलना होगा, यानी कि 0 से -4 की दूरी 4 है, 4 कदम है, तो उसका निरपेक्ष मान 4 होगा। यानी दूरी के बराबर संख्या का निरपेक्ष मान होता है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, मान हमेशा उसका धनात्मक में ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि -4 जैसा हमने इसमें देखा कि वो 0 से विपरीत दिशा में 4 कदम है, तो इसका निरपेक्ष मान 4 है। 0 का थोड़ी सी भी दूरी नहीं है तो 0 का 0 है। ठीक है ना। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी संख्या की 0 से दूरी को ही हम उसका निरपेक्ष मान कहते हैं। ठीक, अब ये पूर्णांक की संख्या -4 है और ये सब चीजें हैं, तो ठीक इसी तरीके से परिमेय संख्याओं का भी निरपेक्ष मान निकाला जाता है। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 5/2 इस परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होगा? दोनों तरफ साइड से हम घेर देंगे और जब उसे बाहर करेंगे हमें पता है 0 से इसकी दूरी 5/7 ही आएगी, तो यही संख्या इसकी निरपेक्ष मान हो गई। -5/7 का, अब -5/7 को हमने दोनों खड़ी रेखा से घेरी है इसकी, और निरपेक्ष मान निकालने के लिए हमें पता है कि हम 0 से बाईं तरफ चल रहे हैं, तो हम एक माइनस निशान लगाएंगे और हमारी संख्या -5/7 है। तो आप देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस और बाहर माइनस से ये कैंसिल हो जाता है स्वतः, और हमें फिर से धनात्मक 5/7 प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब भी आपके निरपेक्ष मान निकालने के लिए कोई ऋणात्मक संख्या दी गई होगी, आप समझ जाइए कि उसको 0 से पीछे की तरफ चलना यानी ऋणात्मक दिशा में चलना है, तो एक ऋणात्मक निशान लगाकर ब्रैकेट के अंदर उसी संख्या को लिख दीजिए और आप समझ जाइए कि ये माइनस माइनस कैंसिल होके फिर धनात्मक में वो संख्या प्राप्त होगी। 0 का हमने बताया ही था, 0 से कोई दूरी नहीं है तो 0। अब दोनों ऋणात्मक है तो आपका इसी निरपेक्ष मान वाले ही चिन्ह के अंदर आप ऋणात्मक दोनों समाप्त कर सकते हैं, काट सकते हैं, और अब आपके पास धनात्मक बचा और सीधे सीधे 12/7 धनात्मक निरपेक्ष मान आपको प्राप्त हो गया। यहाँ ध्यान दें तो निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक आया। आपने किसी भी संख्या को देखा ऋणात्मक आया? नहीं। और चाहे आपकी संख्याएं ऋणात्मक में क्यों ना थी, निरपेक्ष मान 0 के या तो बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, जो भी मान निकलेगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। आइए निरपेक्ष मान पर कुछ हम और संक्रियाएं करते हैं, जैसे जोड़ घटाव, गुणा भाग आदि। तो अगर आपको निरपेक्ष मान के लिए दिया गया है 2 परिमेय संख्याओं के योग का निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इसी के अंदर आप जैसे आप जोड़ के सवाल कर रहे थे परिमेय संख्याओं के, ठीक वही नियम अपनाइए। हर को बराबर करिए लसपा निकाल कर, और फिर जोड़ का निशान है तो जोड़ या निशान के ही हिसाब से आप अपने सवाल को हल करिए, और हल करने के बाद जो उत्तर आया
वो आपका अभी निरपेक्ष मान के निशान में ही है। अगर ऋणात्मक आया जैसा कि यहाँ आया तो आप समझ जाइए कि 0 से बाईं तरफ है, यानी ब्रैकेट के बाहर एक निशान लगाइए ऋणात्मक, अंदर ब्रैकेट में आप वही संख्या लिखिए जो आपका आया है, और फिर ये दोनों माइनस कैंसिल होने के बाद धनात्मक में आपका उत्तर मिल जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या की जो तरीके हैं जोड़ और घटाव के सवाल हल करने के, वही तरीके आपको निभाने हैं। घटाव में भी आपका घटाव का निशान है, तो हर को बराबर कीजिए, जैसे 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर आप जिस संख्या से नीचे गुणा करेंगे ऊपर भी उसी से, वही तरीका अपनाते हुए अब यहाँ आपका जब हर एक जैसा हो गया, कॉमन ले लीजिए, और ये घटाव के सवाल है, घटाइए, तो यहाँ आपका 21 में से 20 यानी यहाँ धनात्मक मिला 1/28, तो आपका सीधे सीधे 1/28 आपका आंसर हुआ। अब आपको निरपेक्ष मान में यदि गुणा का सवाल दे रहा है कि गुणा का सवाल हल करके निरपेक्ष निकालिए, तो गुणा में भी आपको क्या करना होता है कि आप माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, अंश और हर में देखिए कौन सी संख्या किसको विभाजित कर रही है, नहीं कर रही है, तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ कोई भी संख्या विभाजित नहीं हो रही है, तो 7 तियां 21 और 11 पंजे 55 करके हमने निकाला, धनात्मक मिली, तो सीधे सीधे हमने धनात्मक आंसर लिख दिया है। अब ऋणात्मक में क्या हो रहा है कि यहाँ भी ऋणात्मक आने के बाद, यानी कि ऋणात्मक संख्या 0 से पीछे है, तो मैंने एक ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया और अंदर इसी संख्या को लिख दिया, ये माइनस ये माइनस कैंसिल, तो ये 21/55 इसका भी उत्तर आया। भाग की संक्रिया करनी है तो भाग में वही होता है, आप भाग को गुणा में बदलिए और भाग देने वाली संख्या को पलट दीजिए। 7/3 हो गया, 3/7 था। अब अगर संख्या कटती है तो काटिए, नहीं तो गुणा करके ऊपर के ऊपर और नीचे नीचे, यानी अंश का अंश में हर के हर में गुणा करके लिख दीजिए। धनात्मक है तो सीधे धनात्मक आंसर, अगर ऋणात्मक है तो आपको वही काम करना होगा। यहाँ ऋण कैंसिल हो गया इसलिए यहाँ नहीं बचा, नहीं तो आप 0 से जैसे ब्रैकेट से बाहर ऋणात्मक और ऋणात्मक लिख के आप उसका निरपेक्ष मान निकाल सकते हैं। अगर आपको निरपेक्ष मान निकालने के लिए कुछ और तरीके से सवाल दिए गए हों तो आप घबराना नहीं बच्चों। जैसे ये आपका दिया हुआ है माइनस, फिर ब्रैकेट में 3/-7 का निरपेक्ष मान निकालना है। अब यहाँ पर संख्या तो ऋणात्मक है, साथ में एक और ऋण भी है, तो आप क्या कीजिए, इसे यहीं पे काट के खत्म कर दीजिए, आपका ये धनात्मक हो गया और फिर आप एकदम आराम से निरपेक्ष मान निकाल लिए बाहर। ठीक है। अब इसमें होता है कि आपको x और y का मान दे के निरपेक्ष मान निकालने को कहा जाता है, और फिर ये भी दिया गया होता है कि उसके बीच संबंध क्या है, कहीं योग का हो सकता है यानी जोड़ के सवाल, कहीं घटाव के, कहीं गुणा के, कुछ भी। यहाँ मैंने गुणा का उदाहरण लिया है, जैसे x है -5/7, y है 3/4, तो हमें x के निरपेक्ष मान का गुणा y के निरपेक्ष मान से करना है, तो हमें क्या मिलेगा। तो आप x की जगह -5/7 लिख दीजिए और बीच में गुणा का निशान है तो गुणा लगाइए, और फिर y में 3/4 का है निशान, वो संख्या है वो लिखिए। अब निरपेक्ष मान ये ऋणात्मक है तो सबसे पहले एक ऋणात्मक निशान और फिर ब्रैकेट में इसी संख्या को लिखिए, फिर गुणा और फिर इसका निरपेक्ष मान निकाल दिया आपने 3/4। अब ये माइनस कैंसिल होकर 5/7 गुणा 3/4। अब इसमें कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो आप गुणा करके लिख दीजिए, 5 तियां 15, 7 चौक 28 आ गया है ना। अब आपको ये भी दे रहा है कि -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान बताइए, यानी दोनों के अलग अलग निरपेक्ष मान बताइए कि कितना आ रहा है। तो आप जब इसका निकाल रहे हैं, ठीक वही बात फिर से आ गई कि ऋणात्मक करिए, ब्रैकेट में ऋणात्मक संख्या लिखिए, पॉजिटिव यानी धनात्मक में आंसर आ रहा है, और इसमें दोनों तरफ ऋणात्मक है, आप निरपेक्ष मान के निशान के अंदर ही कैंसिल करिए, ये भी धनात्मक आ गया। जो अगर आपको समझ आ गया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और भी बच्चों में शेयर करें, जिससे उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।